नंबर 215। कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, आत्मज्ञान होता है। कर्म तो हम सभी करते हैं, किंतु कर्म योग की साधना नहीं करते, इसलिए कर्मों में बद्ध होते हैं और दुख भोग करते हैं। कर्म योग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। और कृपणाः फल हेतवः, जो फल के लिए कर्म करते हैं वे दीन, दुर्बल और निम्न श्रेणी के लोग हैं। कर्म करो, किंतु जो भी काम करो उसे निस्वार्थ भाव से, निर्लिप्त और निष्काम भाव से करो। इस तरह करने से समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सुख दुखों से अतीत परम आनंद को प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो जाओगे। नंबर 216। बहुतों की धारणा है कि यदि निष्काम कर्म किया जाए तो फिर कर्म करने के लिए प्रेरणा या आकर्षण कैसे प्राप्त होगा। सारा मन लगाकर कर्म करने में ही कैसे मतवाला हो उठूंगा। यदि खुद का कोई फायदा ही नहीं तो कर्म करने की क्यों जाऊं। यह धारणा बहुत ही गलत है। सुख के ही लिए तो लोग कर्म करते हैं, किंतु सुख मिलता है कितना। 9 भाग दुख और शायद 1 भाग या और भी कम सुख, वह भी पुनः अस्थायी और दुख के मेल से मिश्रित, और प्राय अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को वंचित और दुखी करना पड़ता है, पराया अनिष्ट करना पड़ता है। संसार में जो कुछ भी चिरस्थायी सुख है वह केवल मात्र निर्लिप्त, कृतत्व बोध रहित, निस्वार्थ कर्मियों द्वारा ही निष्पन्न होता है। सारे इतिहास में श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, श्री चैतन्य और आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के समान अक्लांत कर्मी कितने हुए हैं। वे ही आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने प्राचीनतम समय से लेकर अब तक असंख्य नर नारियों को जीवन का दुस्सह भार सहन करने में समर्थ बनाया है। पाप पंक में डूबे हुए, अज्ञान अंधकार से आच्छन्न, त्रिताप दग्ध जीवों के प्राणों में आशा और शांति का संचार किया है। उनके उपदेश और आदर्श से अनुप्राणित होकर लक्षावधि लोगों ने अपने जीवन तक को तुच्छ गिनकर दूसरों के लिए अकातर प्राणों की बलि दी है और फलस्वरूप मृत्युहीन जीवन प्राप्त किया है। नंबर 217। सभी धर्मों का मूल मंत्र है निर्लिप्तता, विषयों में अनासक्ति, समस्त प्राणियों पर प्रेम। जिनमें ये सब गुण हैं वे देह और इंद्रियों के वश में नहीं। उन्हें नाम यश और प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं। उनमें मैं, मेरा यह अभिमान नहीं। अपनी पराई बुद्धि नहीं। वे धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, साधु असाधु, शत्रु मित्र, पशु पक्षी, कीट आदि सब जीवों में समदर्शी हैं। वे स्तुति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में हर्ष विषाद रहित और निर्विकार रहते हैं। वे कर्म करके भी कर्म नहीं करते, कर्म न करके भी महाकर्मी हैं। नंबर 218। प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर में जो प्राण शक्ति क्रिया कर रही है उसे संयत करना। वही प्राण शक्ति हमारे निकट श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकाशित है। इन्हें नियमित रूप से प्रवाहित कर सकने पर मन का स्वाभाविक चांचल्य शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। मन अनेक विषयों में फैला हुआ है, इसलिए उसकी शक्ति का ह्रास होता है। उसी समस्त फैली हुई शक्ति को यदि किसी विषय में केंद्रित किया जा सके तो उसकी क्षमता असीम हो जाती है।
योग शास्त्र के मतानुसार इस केंद्रित शक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं। पारमार्थिक राज्य में इसी एकाग्र शक्ति को परमात्मा के स्वरूप ध्यान में नियोजित करने पर जीव निर्विकल्प समाधि की सहायता से पर ब्रह्म में लीन होता है। हृदय कमल में साकार ईश्वर के ध्यान में तन्मय होने से इष्ट दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है और उसे आदि भौतिक या आदि दैविक विषयों पर प्रयुक्त करने से तत्व संबंधी अनेक सूक्ष्म और अद्भुत सत्य आविष्कृत होते हैं। अष्ट सिद्धि अर्थात अनेक दिव्य ऐश्वर्य और अलौकिक विभूतियाँ प्राप्त होती हैं।